स्वागत है आपका वास्तु पे हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं ममता आजाद। जी हाँ, आज अपने कार्यक्रम में हम बात करेंगे साउथ के बारे में, यानी कि दक्षिण दिशा के बारे में, क्योंकि अपने कार्यक्रम में हम आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने घर में वास्तु दोष ठीक कैसे कर सकते हैं। क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं हमसे कोई ऐसी गलती होती है जिससे हमारे घर में वास्तु दोष आता है और आपको ऐसा लगता है कि ये वजह क्या है, तो कहीं ना कहीं वास्तु दोष एक वजह हो सकती है घर में आई प्रॉब्लम्स की, फिर चाहे वो आर्थिक हो आपकी, या फिर आपकी सामाजिक हो, या फिर आपके रोग से संबंधित हो। तो कोई भी परेशानी अगर आपके जीवन में आ रही है तो कहीं ना कहीं इसकी वजह वास्तु दोष भी हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे दक्षिण दिशा के बारे में और ये तमाम जानकारियां आपको देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ पंडित सुनील भारद्वाज जी। तो स्वागत है पंडित जी आपका हमारे कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं वास्तु पे हमारा एक खास कार्यक्रम। तो जिस तरह से मैंने आपको कहा कि आज हम बात करेंगे दक्षिण दिशा के बारे में, तो सबसे पहले तो पंडित से यही जानेंगे कि दक्षिण दिशा कितनी इंपॉर्टेंट है पंडित जी हमारे लिए। सबसे बड़ी चीज है कि जब हम दक्षिण की बात करते हैं तो एक भय है। देखिए, शुक्र भी है, मंगल भी है, राहु भी है। राहु डराता है आपको जी। इस दिशा का सबसे बड़ा योगदान है। राहु आपको हमेशा भयभीत करेगा, डराएगा, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। वो जो डाउट्स है ना हमारे मन में, वो यहां से उत्पन्न होते हैं, इस द्वार पे, इस दिशा में। और इसीलिए एक बात बताएं ममता जी, जब हम कोई प्लॉट का चयन करने जाते हैं जी, तो ये बात हमने भी देखी है जी, कि साउथ वाली जो साइड है ना, वो थोड़े लोग हमसे ज्यादा ज्ञान लोगों को हो गया जी, वो अवॉइड ही करते हैं जी, क्योंकि उसमें काम बहुत हो जाता है। और ऐसा नहीं है, अब हम ये बात आपको बताएं कि ऐसा नहीं है कि साउथ में भी लोग उन्नति नहीं करते, यहाँ पर भी करते। दिशाएं सबके लिए हैं, कौन सी दिशा किसके लिए है ये जानने की जरूरत है जी। उसका इस्तेमाल आप सही से करें तो आपके लिए काफी फलदायक है। भाई सारी गाड़ियों के गियर एक से थोड़ी पड़ते हैं, बिल्कुल। किसी में रिवर्स उठा के पड़ता है, किसी में दबा के पड़ता है, किसी में नॉर्मल बैक करके पड़ता है। तो आपको ये सोचो कि सब चीज एक ही पैमाने पे तोली जाए ना, बिल्कुल। वो दिशाओं के और समय के अनुरूप बदलती है जी। अब यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है कि जैसे हमने बताया, शुक्र का भी स्थान है, मंगल का भी स्थान है, और कहीं राहु भी बैठे हुए हैं, और ड्रैगन का मुंह खोल के बैठे हुए हैं जी। जितना आप कमाओगे बस, वो तो फिर अच्छी नहीं लगती किसी को ये बात सुननी जी। अब एक चीज यहाँ पे पहली, कि ये स्थान मंगल का स्थान मुख्य तौर माना गया है, क्रोधी है, अग्रेसिव बहुत ज्यादा है। या तो बहुत ज्यादा मेहनत कराएगा आपको, बहुत ज्यादा आपको उत्तेजित करके रखेगा, परिश्रम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करते करते आप थक जाओगे, और उसके बाद रिजल्ट बहुत ज्यादा हाथ नहीं आता जी जी। और अक्सर ये प्रॉब्लम पंडित जी कई लोगों में है कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी उनको कहते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। ये कारण, इसके कुछ वजह हैं। अगर हम बात करें कि कौन से ग्रह बैठे हैं, कोई तो कारण होगा, कोई ग्रह होंगे। ये बहुत एक हैवी एलिमेंट है, यहाँ पर बहुत गर्मी है। आप एक बात बिल्कुल समझ लें कि जेठ बैसाख की तपती धूप में नंगे पैर जाना बड़ा मुश्किल है, रोड पे चलना बहुत मुश्किल है। सब समझ गए आपकी, वो ये दिन आपको 0 टेम्परेचर में तो याद आते हैं जी। और समय है, हमने बताया ना, समय जो हमने बोला, बिल्कुल। दिशा तो बोली हमने, समय भी बोला साथ में। सूर्य आपके, हमारे उत्तरायण है, दक्षिणायन है, वो सब दक्षिण में है, तो फिर आपको गर्मी देंगे, बिल्कुल गर्मी दे रहे हैं आपको। और गर्मी आपको यहाँ से मिल रही है, उससे आपका जीवन यापन कठिन हो रहा है। इस स्थान पर अगर 9 भाग किए जाएं इसके, तो वहां पर भी एक घर ऐसा है जहां से आपको उन्नति प्राप्त हो सकती है, अगर मुख्य द्वार आपका वहां मिल गया। अन्यथा ये सच है। अब एक और इसमें बात आ गई कि भाग करें हम, इसमें हमने 9 भाग, जैसे पहले प्रोग्राम में बताए थे हमने ईस्ट में, कि हमने पहले एक नंबर 1 से शुरू करा, 1 2 3 4 ऐसे 9 तक पहुंचे। अब यहाँ 10 11 12 13
देखो 13 का अंक हमारे यहाँ थोड़ा अच्छा नहीं मानते। जी बिल्कुल, है ना, कहीं और देशों में भी नहीं 13 को थोड़ा अच्छा नहीं मानते। जो 13 नंबर है वो यम का स्थान भी है। बस किसी वास्तुशास्त्र से बुलाकर ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, कोई भी घर रहते हो या किसी में रहने जा रहे हो या किराए के मकान में हो, ये यम का द्वार है जी। 13वां नंबर अगर आपका मिल गया और वहां आपकी एंट्री है तो उसको उस घर में रहना अवॉइड करें, और रहने जा रहे हैं तो वो गेट की एंट्री थोड़ी चेंज कर लें जी। और फिर भी रहना पड़े तो उसकी रेमेडी भी बता देंगे हम। बिल्कुल, तो बिल्कुल आपको जरूर बताएंगे हम किस तरह के समाधान आप कर सकते हैं। और जिस तरह पंडित जी आपने कहा कि इसके अलावा और कौन कौन से लाभ हो सकते हैं पंडित जी अगर आपका वास्तु दोष ठीक है साउथ की दिशा में? आपको बहुत तरक्की कराएगा जी। देश के हित के लिए हम बार बार इस बात को कहते हैं कि यहाँ पर माँ का बहुत बड़ा योगदान है। शुक्र आया ना, हमने जैसे पहले जिक्र किया जी। शुक्र वो विनस का स्थान है, वो शुक्र का स्थान है, इसलिए यहाँ किचन बनाई जाती है। महिलाएं शुक्र वो वहीं ज्यादातर समय व्यतीत करती, किचन में ही तो रहती है महिलाएं। बिल्कुल। वो भोजन पका के दें। अब पहले हमने भोजन पकवाया था, वो भोजन वो बच्चों को पका के दें, उनके अंदर वो गुण प्रविष्ट कराए जाएं। तो देश के हित के लिए सोचिए, परिवार का कल्याण हो, आपके जग का कल्याण हो और बाद में देश का हित सोचें। ऐसे वो गुण प्रविष्ट होने चाहिए बच्चों के अंदर। प्रत्येक माँ को ऐसे गुण प्रविष्ट कराने चाहिए। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज है कि साउथ जो है, जब हम साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो साउथ ईस्ट में किचन होने के बावजूद भी मेन एंट्री आपकी उस पट्टी पे है। ये गर्म है बहुत। इसका लाभ क्या मिलने वाला? देश का कल्याण, यानी कि आप ऐसा बच्चा, अगर मंगल में आपका खुला है, पुलिस, आर्मी, देश के जितने बड़े ओहदे होंगे, डिक्टेटरशिप, वो करने का अधिकारी हुआ इसमें। तो सबसे बड़ी तो खास बात हो गई, आपने कैसे कह दिया कि मंगल या इस शुक्र वाले स्थान में आप उन्नति नहीं कर सकते। हम कहते हैं उन्नति करता है, मगर वो देश के हित के लिए काम। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्नति आपके होगी बहुत जरूरी। और अगर कहीं ना कहीं अगर आपको भी लग रहा है कि आपके घर में उन्नति नहीं है, अच्छी पोस्ट नहीं मिल पा रही है, तरक्की नहीं मिल पा रही, तो हो सकता है कि साउथ में कुछ गड़बड़ हो। तो यही वजह है कि साउथ में अगर ठीक है तो आपको उन्नति जरूर मिलेगी। तो ले रहे अपने कार्यक्रम में ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे दोष और उत्पन्न हो सकते हैं अगर साउथ कटा हुआ हो या फिर साउथ ठीक ना हो, वहां पर आपको क्या क्या परेशानियां आगे आएंगी, ये अपने कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। तो ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए वास्तु पे हमारा खास कार्यक्रम। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है? फर्क तो है सर। तो पेप्सी रख और कट ले। फर्क ये है, मैं आप लोगों की टीम में अभी आ सकता हूँ, लेकिन आप सर लोग मेरी टीम में कभी नहीं आ सकते। बिल्कुल आप पे गया। माँ मेरा जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो